नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। काशीपुर में बीते रोज संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिले युवक के शव के मामले का आखिर खुलासा हो ही गया। पुलिस को प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया। आपको बता दें कि काशीपुर में रेलवे फाटक के पास युवक का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला था। सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं एसपी काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि युवक ने जिस तमंचे से गोली मारकर हत्या की है वह उसने अपने ही रिश्तेदार से मंगवाया था। पुलिस के द्वारा उस रिश्तेदार से पूछताछ करने पर बताया गया कि यह तमंचा युवक का ही है और तमंचा उसी ने ही अपने रिश्तेदार के यहाँ भेजा था और वापस मंगवाया था। मृतक के मोबाइल नंबर से की गई कॉलर की जानकारी निकालने पर एक शिवम यादव नामक लड़के से भी बात की गई थी और उससे सल्फास की मांग की गई थी, जिसे कि शिवम ने मना कर दिया था। मरने से पूर्व गिरीश ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की थी जिसमें उसने मां से इस जन्म में उसका नहीं हो पाने का जिक्र किया था। उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि कुल मिलाकर यह मामला प्रेम प्रसंग का है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इससे आहत होकर ही गिरीश ने आत्महत्या की है। उन्होंने बताया कि पुलिस सड़क पर जाम लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, ये जो सारे तथ्य हैं परिजनों को जो तमंचा देने वाला लड़का है उसके द्वारा बता दिया गया था। वो उन्हीं का रिश्तेदार है, गिरीश का ही रिश्तेदार है, कोई बाहर का नहीं है। तो उसने जब कल ये जो घटना के बारे में पता लगा उससे पूर्व में ही जो है गिरीश के पिताजी को बता दिया था कि अंकल जी तमंचा जो है मैंने दिया है, गिरीश को मैंने दिया है और गिरीश ने कल तमंचा मंगवाया। नामा काटा गया, हल्ला किया गया, जाम लगाया गया, तो सर इसमें किस तरह की पुलिस कार्रवाई करेगी? नहीं, इसमें देखते हैं। इन लोगों ने कल एक नहीं दो बार ऐसा प्रयास किया है, तो इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सर पुलिस को भी इनके द्वारा गुमराह किया गया पूरा दिन। बिल्कुल, पुलिस को भी गुमराह किया गया, जबकि इनको पता था और कुछ अन्य लड़कों को भी पता था कि इनका कुछ ऐसा प्रेम प्रसंग है। वो भी उसके बहुत खास थे और जो जाम लगाने में आगे थे। क्या जाम लगाने वालों पर कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, इसमें कार्रवाई। संदिग्ध परिस्थितियों सड़क किनारे शव मिला था और परिजनों ने जो है परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जाम लगाया था। सर क्या है पूरा मामला, क्या निकलकर निष्कर्ष इसमें सामने आया है? क्या यह हत्या है या आत्महत्या? ये कल का जो प्रकरण है जिसमें मृतक गिरीश को गोली लगी थी और उसकी बॉडी के पास ही जो है तमंचा मिला था। तो इसमें हम लोगों ने जो जांच की है तो इसमें पंचायतनामा के दौरान एक जिंदा कारतूस उसकी जेब से अन्य और मिला है और बाकी जो अन्य चीज़ें उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। तो ये बात जांच में सामने आई कि जो तमंचा जिसे उसने खुद इस्तेमाल किया है और खुद ही उससे गोली मारी, वो तमंचा 7 साढ़े 7 बजे के दौरान शाम के समय पवन नामक लड़के से मंगाया था। और जब पवन से पूछताछ की गई तो पवन के द्वारा बताया कि ये तमंचा इसी का है, मृतक गिरीश का था और गिरीश ने किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजा था और फिर वो वापस उसने मंगवाया। इसमें जब हमने इसके मोबाइल नंबरों का भी अवलोकन किया तो इसमें कुछ लड़कों से ये बात कर रहा है जो 8 बजे से पहले की घटना के पूर्व में जो बात की है, जो मोस्ट कॉलर हैं उसमें एक शिवम यादव नाम का लड़का है जो इसका दोस्त ही है। तो जब शिवम से पूछताछ की गई तो शिवम ने भी ये बताया कि दोपहर में 1-1:30 बजे के करीब जो इसने मुझे कॉल किया और मुझसे सल्फास मांगा। तो जब मैंने ये कहा कि सल्फास क्यों चाहिए तो इसने कहा, मृतक ने कहा कि मुझे गेहूं में रखना है। तो जब शिवम यादव ने कहा कि आप किसान नहीं हो, आपके यहाँ इतना गेहूं थोड़ी होगा कि जो सल्फास आप रखेंगे, तो फिर इसने फ़ोन काट दिया। और अन्य फिर शिवम यादव के द्वारा ये भी बताया कि इसके इंस्टाग्राम पर जो स्टेटस डाला गया है वो 7:30 बजे के करीब डाला है, जिसमें वो एक गाने के साथ अपना फ़ोटो डाल रहा है कि माँ मैं इस जन्म में तुम्हारा नहीं हो पाया। इस बात का कुछ इस तरह का स्टेटस है। तो वो भी हमने सेव किया है और उसको भी देखा है। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो इसका फिर हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए तो टांडा तिराहा पर ही सारे 7 बजे से लेकर और 9 बजे के बीच इसका लोकेशन टांडा तिराहे पे घर के नज़दीक है और वही घटनास्थल भी है। तो ये तिराहे से अपने घर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है 7:35 के लगभग और फ़ोन पे बात कर रहा है। वो अपने दोस्तों से शिवम और अन्य लड़कों से शेखर वगैरह से बात कर रहा है।
तो हमने सारे लड़कों से पूछताछ कर ली है, इनके घर वालों को भी बुलाया है और उनको ये सारी चीज़ें विस्तार से बताई हैं। कुल मिलाकर ये मामला प्रेम प्रसंग का है, जहाँ पर वो एक युवती से जो है चैट भी कर रहा है और चैट में ये लिख रहा है कि आज तुम्हें आज या कल में कुछ नया सुनने को मिलेगा, मेरी कोई ऐसी गतिविधि नहीं सुनने को मिलेगी। तो लेकिन उसके द्वारा कोई इसको रिप्लाई नहीं किया गया है। तो ये एक तरफा मुझे लग रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला होगा और ये भी लग रहा है कि युवती का जो हमने इसमें जानने की कोशिश की जांच में, तो युवती द्वारा जो है कहीं उसकी जो है शादी अन्य जगह तय कर दी गई है। तो इससे भी जो है ये गिरीश जो है डिप्रेशन में था, तो इसने जो है डिप्रेशन में ही आत्महत्या कर दी और सारे इस तरह से जो है तथ्य हमने इसमें जुटा लिए हैं। अभी पंचायतनामा के बाद अभी पीएम हुआ है कल, तो पीएम रिपोर्ट भी आ जाएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही जो जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं हम उनके बारे में भी जानकारी जुटा रहे हैं और अग्रिम फिर अभी जांच को जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। सर क्या परिजन